हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ये स्टेज आपकी भी जर्नी में आ चुका है। क्या आपको भी ऐसा ऐसा फील हो रहा है, कैसा कैसा, कौन सा स्टेज। आगे इस पूरी वीडियो में मैं उसी स्टेज और उसी फीलिंग्स के बारे में बात करूँगी जो आपके अंदर अब उठ रही हैं और जिसको आप समझ नहीं पा रहे और ना ही किसी से डिस्कस कर पा रहे। रीडिंग सेशन में भी आप लेते हैं तो उसको उस तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पाते या सामने वाला समझ भी नहीं पाता। तो बताते हैं आज उस फीलिंग के बारे में या फिर उस स्टेज के बारे में जो आप इस समय फेस कर रहे हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके लिए कि यदि ये हो रहा है तो ये आपकी जर्नी का एक ऐसा फेज स्टार्ट हो गया है कि जहाँ पर आपको अब परम सुख और परम ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है, जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। आपकी सोल असेंड करना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है। वो कौन सा स्टेज है, कौन सी फीलिंग्स हैं, तो आप देखिए क्या है। देखिए, बहुत सारे लोगों को क्या होता है, जर्नी जिस तरह स्टार्ट होती है वही धीरे धीरे आगे पीछे थोड़ा सा पेंडुलम की तरह से घूमता रहता है इंसान। थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा सा और आगे, फिर थोड़ा सा बिल्कुल एकदम पीछे चला जाता है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं कि जहाँ चले थे वहाँ से पीछे आ गए। कई बार तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आगे हुए लेकिन फिर पीछे आ गए और बहुत पीछे आ गए। ऐसा लगे कुछ था ही नहीं, कहीं आगे बढ़े ही नहीं थे। कभी कभी लगता है हाँ आगे आगे चल रही है, कुछ तो स्टेप्स आगे हो रहा है, लेकिन क्या होता है कि वो कंटिन्यू नहीं चल पाती चीज़ें। पर जब आप बहुत समय तक इस फेज़ को जीते रहते हो अपने जीवन में और ये अप्स एंड डाउन्स सीखते चलते हो, असेंड होते हो, कोई गाइडेंस आपको देने वाला आपके आसपास नहीं होता कि भाई तुम ऐसी स्थिति में क्या करो। नॉर्मल लोग, नॉर्मल सोच, नॉर्मल बातों के साथ आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में नहीं ला पा रहे होते, आप किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहे होते। ऐसे लोग आपको मिल ही नहीं पाते कि जो आपकी ये प्रॉब्लम समझ सकें। उसके लिए आपको यूट्यूब ढूंढना पड़ता है। आप उसे सुनते हैं, आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं आपको घुमा कर चीट कर ही बैठ जाते हैं, आप बैठ जाते हो। बहुत कम यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको सही सलाह दे पा रही हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको सही रास्ता बता पाएंगे या जर्नी का सही मोड और आपकी लाइफ के आगे के सही स्टेप्स बता पाएंगे, वो भी बहुत कम होगा। तो ये इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ बड़े बड़े मतलब इतने कांटों में कुछ फूल चुनते हुए चलते हैं जब आप। तो अब एक स्टेज ऐसी आ गई, इतना सहन कर लिया, संघर्ष हो गया, सीख लिया, आगे हो गया। आज की डेट में ये वाली स्थिति पैदा हो चुकी है कि वो आपको ये लग गया है कि वो व्यक्ति मिल भी जाए। आपके सारे प्रयास, इनर वर्क, आपका असेंशन जो भी है, आपका टाइमिंग कह लीजिए, या जैसे भी ये 2025 का टाइम आया है तो सबके मन में कहीं ना कहीं यूनियन रियूनियन तो कहीं ना कहीं हो ही रहा है, हैपन्ड हो ही रहा है। वो तो क्या हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं एक हारमोनियस यूनियन की जैसी आशा, उम्मीद, किरण सब दिख रही है और हो भी रही है। सामने वाला पर्सन जो कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा था, कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, वो भी थोड़ा बहुत कर ही रहा है। उस थोड़े बहुत को ही आपने इमेजिनरी बना लिया कि यार ये अगर ज़्यादा हो भी गया, अगर मैं मान लो कि उस अचीवमेंट पे पहुंच भी गई या पहुंच भी गया कि ये मुझसे बिल्कुल प्यार भी करने लगा, मुझे मिल भी गया, मेरी इससे शादी भी हो गई है, लेकिन अब क्या व्हाट्स नेक्स्ट। अब क्या मतलब कि आगे क्या करना है भाई। पूरी ज़िंदगी आई लव यू करके तो गुजारनी नहीं है इस इंसान के साथ, या लाइफ लॉन्ग तो हमें से घूमते नहीं रहना है, रेस्टोरेंट में घूमते नहीं रहना, खाना नहीं खाते रहना, ऐसा कुछ नहीं करते रहना ना। जीवन को तो कुछ और चाहिए। हर वक्त मज़ेदार ज़िंदगी जीना, यही तो उद्देश्य नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगी का। आपके मन में कहीं ना कहीं ये हो गया कि मतलब ऐसा भी कौन सा एक जॉय है जिसे मैं हर वक्त जीना चाह रही हूँ। कुछ ना कुछ काम होगा जिसे मैं हर वक्त करना चाह रही हूँ। ये आपकी सोल की कॉलिंग हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कोई ना कोई काम है ऐसा, कोई ना कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ना कोई ऐसी व्यस्तता का विषय है जिस पर मुझे लगे रहना है। और वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता, केवल एक व्यक्ति नहीं हो सकता कि जिसके आसपास इर्द गिर्द मुझे घूमना है और जिसके लिए मुझे सब कुछ करते रहना है और वो व्यक्ति बस मेरे लिए करता रहे, मैं उसके लिए करता हूँ। यही करने के लिए तो ज़िंदगी में असेंशन मिला नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा की आत्मा से परमात्मा से मिलन, टेलीपैथी, ये सब दुनिया भर की और बातें। इन सब का क्या यही मतलब था, बस यही था कि ये व्यक्ति मेरे साथ आएगा और मैं बस रहूँगी या जो भी होगा। तो अब और वैसे भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि असेंशन का लेवल एक जैसा तो नहीं हुआ है अभी भी। दोनों एक तल पे आ गए हों तो अभी भी नहीं हुआ होगा ऐसा, क्योंकि अगर दोनों आ जाते, दोनों तरफ एक ही तरह की बात होती तो भी संतोष भाव बहुत महसूस कर रहे होते आप, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा होगा। तो थोड़ा बहुत अप डाउन है। अब उस अप डाउन के साथ आपको ये भी पता लग चुका है कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है कि कुछ और भी है जो मुझे करना है। ये डेफिनेट है कि ये आपका जर्नी है, ये डेफिनेट है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। अब क्या, आगे क्या, ये जो क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन जो आया है क्योंकि आप ना परम सोच तक पहुंच गए उसके साथ,
मतलब जो नहीं हो पाया है उसे इमेजिनरी वर्ल्ड में काफ़ी जी लिया है, काफ़ी जी लिया है, भर गया है मन, और समझ गए हैं कि अभी ये कुछ कर भी नहीं सकता, ये ना मेरी सोल की जो क्वेस्ट है ना उसको ये चीज़ें नहीं भर सकती। तो अब क्या करना है, उसमें फिर आपको कोई काम है जो करना है, और वो काम आपको अपने से जोड़ रहा है धीरे धीरे धीरे। आप इस बात पर भरोसा रखिएगा। ये जो कह रहा है ना 2025 में सबके असेंशन हो चुके होंगे, सबका मिलना हो चुका होगा, सब मिलन में आ चुके होंगे, सारे ट्विन फ्लेम्स एक साथ होंगे। हाँ होंगे, बिल्कुल होंगे, फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकली वो एक साथ होंगे। लेकिन उनका मतलब ये नहीं है कि सबकी शादियाँ हो चुकी होंगी, वरमालाएँ पहना चुके होंगे, ऐसा कुछ। अगर ऐसा कुछ है आपकी लाइफ के अंदर, इतना ब्लेसिंग्स वाला फेज़ आपने देखना है तो वो भी होगा। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो इसलिए अभी नहीं हो पा रहा है तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल डेफिनेट है कि आपको अपना सोल पर्पस इतना प्यारे, इतने खूबसूरत ढंग से मिल चुका होगा कि कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस कर ही नहीं रहे मन के अंदर। वाकई में ही नहीं कर रहे, मुँह से ही नहीं कह रहे हैं कि नहीं नहीं है ज़रूरत, अब तो मैं आगे बढ़ गई, नहीं नहीं, वो वाकई में नहीं है, अंदर से ही नहीं है, ख़त्म बिल्कुल। अब आप जी रहे हैं उन चीज़ों को जो कल तक आपकी विश थी। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो फिजिकल फॉर्म में किसी के साथ नहीं भी अगर हुआ है तो भी जी रहे हैं। मन के अंदर इतना ज़्यादा कर लिया उस चीज़ को, इतना ज़्यादा महसूस हो गया जैसे ईश्वर मिलता है ना। कभी ईश्वर फिजिकल फॉर्म में तो नहीं मिला, लेकिन कुछ लोगों को देखा है बिल्कुल रमे हुए हैं ईश्वर में, ऐसे ही उनकी बातें, उनके भाव और उनके साथ होने वाले सारे काम, सब ईश्वर जुड़ा हुआ है बिल्कुल। तो वहाँ पर तो सही बताऊँ तो किसी को फिजिकल फॉर्म में पाने की चाह भी नहीं है, और सपना भी नहीं सजा रहे भाई फिजिकली आके बैठ के रहेंगे हमारे साथ शिव जी या कृष्ण जी, फिजिकल फॉर्म में आके बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। कर लिया ना मन को संतुष्ट, बिल्कुल समझ गए ना कि हाँ बस हो गया। तो बस ऐसा ही एक असेंशन मिल गया और इस संतुष्टि के साथ आगे बढ़ भी गए। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर हुआ क्या है, जहाँ आपको ऐसा लगना शुरू हुआ कि बस अब मुझे आगे ये तो हो गया जो मुझे जीना था, मैं समझ चुका हूँ जो भी है, संतुष्ट हूँ मैं अब इस रिश्ते से, इस रूप से। तो क्या होगा कि जो सामने वाला पर्सन है ना, जो आपका ट्विन फ्लेम आपको लग ही रहा था, वो जो सामने वाला पर्सन है उसके अंदर इतनी छटपटाहट महसूस होना शुरू हो जाएगी कि आप एक टाइम पे ये बोलेंगे कि इतना तो मैं भी परेशान नहीं थी इसके लिए, या मैं भी परेशान नहीं था इसके लिए। आज ये इतनी ज़्यादा दिक्कत में आ चुका है इंसान, मतलब ये किस पाप की सज़ा है इसको। वो पाप की सज़ा नहीं है, वो सिर्फ ये है कि अब उसका असेंशन चल रहा है। जितना नेगलेक्ट किया ना प्योर चीज़ों को उस व्यक्ति ने उस वक्त पर, आज उसे उतनी ही ज़रूरत उन चीज़ों की महसूस हो रही है, और ये डेफिनेट होगा। और अगर आप अपनी इस लाइफ में उस व्यक्ति के साथ ये सब होते नहीं महसूस कर पा रहे, देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसे गलत मतलब आपने उसे सही कंसिडर नहीं किया था। वो व्यक्ति जर्नी की इतना हम विश्वास करने लग गए हैं और हम इतनी बात करते हैं कि हाँ जर्नी है, ये है, तो हमें ना इससे संबंधित हर एक चीज़ को ना किसी भी प्रॉब्लमेटिक ढंग से नहीं लेना है। सेपरेशन नहीं समझना है, सेपरेशन अलग अलग हो गया तो सेपरेशन हो गया, नहीं, उसे एक सिचुएशन के ढंग से लेना है कि अच्छा ये एक सिचुएशन बनी, अब आगे मुझे इसके क्या करना है, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि ये होता ही है, ये पर्सन मेरे लिए सही था, सही है, सही रहेगा, पर कंडीशन और सिचुएशन ये कह रही है इस वक्त, और मुझे ये वाला फैसला लेना है। सर फैसले भी बदले हुए हो सकते हैं, सिचुएशन भी बदली हो सकती है, जो कंसिस्टेंसी के साथ आई है वो सिर्फ एक जर्नी आई है और जर्नी का उद्देश्य है। कंडीशन बदलती रहेंगी, सिचुएशन भी बदलती रहेंगी, मगर जो जर्नी है ना वो चलती रहेगी। और वो आपको सबसे पहले, फिर ये आप कुछ लोग सोचेंगे कि अब फिर क्या, मतलब जर्नी है तो जर्नी है, हम तो अपने अपने अलग अलग रह गए और अपने अपने कामों से लग गए, ये कैसी जर्नी है, फिर क्या जर्नी है ये। तो मैं बताती हूँ, वो आपको एक ऐसा काम दे के जा रही है, जा भी नहीं रही है, वो ऐसा काम पकड़ा रही है आपके हाथ में, इससे करो और इससे जुड़े रहो। समझ गए आप? वो काम, वो सोल पर्पस, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, कुछ भी। आप किसी बहुत बड़े, ज़्यादातर तो यही होता है कि किसी न कि कलेक्टिवली आप कहीं ना कहीं काम में लग जाते हो, तो वो सारी सोल्स उस तरह से आपके ऊपर डिपेंड जैसी हो जाती हैं। आपको खुद को लगता है कि मेरे इस तरह के काम से यदि लोगों को सर्विंग मिल रही है, मेरी सर्विस मिल रही है, या मैं सर्व कर पा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं खुद की सोल को सेटिस्फाई कर रही हूँ और ईश्वर को सेटिस्फाई कर रही हूँ। तो उससे क्या होगा, आपकी अधूरी सोल, जो आपकी हाफ सोल है, वो भी आपसे जुड़ी रहेगी कंटिन्यू। उसे भी लगता रहेगा यार वो इतना बड़ा काम करती है, या वो करता है, वो इतने लोगों से जुड़ा हुआ है, इतना सब कुछ है, अब वो कैसा है, क्या कर रहा है, जाओ देखो, करो, उसको सपोर्ट चाहिए तो दे दो, ये है, उससे बात करो, वो बात करने योग्य, वो छोड़ने योग्य नहीं है। इंसान सदा के लिए छोड़ने योग्य नहीं होगा वो इंसान, कभी भी उस व्यक्ति के लिए क्या उसे छोड़ दो। जब वो जुड़ा हुआ, इतने बड़े मास से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति, इतने कलेक्टिव लोगों से जुड़ा हुआ है और किसी न किसी वे में बहुत सारे कामों को सॉल्व कर रहा है लोगों के,
तो प्रकृति दोनों को अलग नहीं करेगी अब। तो यहाँ पर क्या है ना, ज़्यादातर लड़कियाँ या जो भी अनमैरिड लड़कियाँ होती हैं, तो उनको लगता रहता है कि हमें शायद सिर्फ मिलना है और शादी करना हमारा उद्देश्य दे के भेजा भगवान ने, और बस उसके पीछे पड़ जाओ। क्यों नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा, कार्ड में देखो कब होगा, मिलना कब होगा, हम कब सेपरेशन कब ख़त्म होगा, ये होगा होगा। उन्हें ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे काम मिले हैं, काम करने हैं, वो नहीं समझ रहे अभी। और इसीलिए ये जर्नी इतनी लेट मिलती है कि तुम इतने मैच्योर्ड हो जाओ कि तुम इसके अलावा बातें सोच सको। मतलब ऐसा है ही नहीं कि 22-23 साल की लड़की जर्नी के बारे में इतनी सीरियस हो रही है या लड़का इतना हो रहा है। उसे तो अभी कर्मा भी बहुत सारे रिलीज़ करने हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़ना है, लोगों को कुछ ना कुछ है जुड़ा हुआ जो करना ही है। तो ये जर्नी ही 30 के प्लस मिल के 35 के प्लस आके मिलती है, 40 के मिलती है, जब उसे पता है कि मेरे काम और भी हैं, मैं और भी कुछ करूँगी, करना है। तो ये समझने में देर नहीं लगनी चाहिए उस इंसान को। फिर भी अगर आप ऐसा कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके बाद भी इतना पता होने के बाद कि मैं भाई मेरी एज क्या है, मेरे सारी जिम्मेदारियां क्या हैं, इनके बाद भी यदि सिर्फ यही सोचने का मिला हुआ है कि अब उसे कैसे मिलना है मुझे, वो कैसे मिले मुझे, तो फिर यहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। समझ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आप ये गलती कर रहे हो कि मिलना क्या है, ये इतना ज़्यादा मिलना, और फिर उस परम सुख पे भी पहुँच गए कि मिलने के बाद क्या होना है, कुछ भी नहीं। तो अगर वो सिचुएशन आ गई है कि चलो मिल भी लिए, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी की चला ली, कितनी बार, कितनी देर, किस चीज़ के लिए, कौन सा सुख है उसके बाद शुरू हो रहा है, जो कितनी देर तक। वैसे भी फिजिकली जो आप अट्रैक्ट होते हो ना, वो बहुत ज़्यादा देर तक आप एक दूसरे के साथ कितना ही अच्छा लग रहा हो, कोई नहीं बैठ सकते आपको उठ के चलना ही होगा कुछ करने के लिए, और जो करना है उसके बाद वो आपका कंटिन्यू रहेगा, वो लंबा समय तक चलने वाला काम है। उससे ना तो बोरियत होगी, ना आपकी ये सोल धिक्कारेगी ये क्या कर रहे हो। समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें मतलब कंटिन्यूशन में रहें, इसलिए सोल पर्पस बहुत तगड़े वाले मिलते हैं। तो उबासी ना हो, बोरियत ना हो, ये सारी चीज़ें हैं आपको समझनी है। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि ये चीज़ें ना पर्सनली मैं बताती हूँ तो लोगों को लगता है शायद सिर्फ मेरे लिए ये बात बोल दी मैम ने क्या, तो इसलिए कलेक्टिव में बोल रही हूँ मैं कि सबके लिए एक ही बात है, ये प्रसाद सबको एक जैसा ही मिलना है, ग्रहण करो और आगे बढ़ो, ये है। और पर्सनल गाइडेंस के लिए, और अभी सिचुएशन क्या है, कितनी सच है, कितनी झूठ है, कितना सही है वो इंसान, इसके लिए आप बिल्कुल रीडिंग ले सकते हो। कंडीशन में फंसे हुए हो, उस कंडीशन में क्या करना है, इसका सलाह बेस्ट वाली आपको मिल जाएगी। आपको तरीका भी बेस्ट मिलेगा, और वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ जुड़ा रहेगा। कोई भी स्विच वर्ड, कोई भी मंत्रा, कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो क्षणिक काम करेगी। लाइफ लॉन्ग के लिए इन चीज़ों को ये मिलती हैं आपको, और लाइफ चेंज हो जाती है। तो उसके लिए आप कनेक्शन में आ सकते हैं 9410671874 पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और अपनी एनर्जी, अपना टैरो रीड, अपना जो भी आपने करना है उसे आप पूछ सकते हैं बड़े आराम से। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ये चैनल अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंच सके, और इसमें जो ऑथेंटिसिटी यदि आपको नज़र आई है तो वो औरों को भी मिले। बिल्कुल कोई भी ऐसी ऊट पटांग बात ना हो कि हाँ अभी हवा में तीर या धूल में लाठी चला दी, बस कुछ भी बोल दिया, और ऐसा नहीं है। यहाँ पर सब चीज़ बेस पे निर्धारित हैं, सब कुछ तटस्थ हैं। अगर आप सच्चे हैं तो आपको सब एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।